नमस्कार। हमारे साथ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो है जय भगवान गोयल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आपके जो है आयोजक करता थे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के उसके उनके नेतृत्व में आज यहाँ त्रिशूल धारण समारोह का आयोजन किया गया था। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के द्वारा अखिल भारत हिंदू महासभा के मुख्यालय हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग में त्रिशूल धारण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। उसमें हिंदू वीरों को त्रिशूल प्रदान करके उनको हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू माताओं बहनों की रक्षा करने का उनको संकल्प दिलाया गया और उनको त्रिशूल प्रदान किया गया कि आप हिंदुओं की रक्षा करें, आप हिंदुओं माताओं बहनों की रक्षा करें। क्योंकि हम आज के समाज में देख रहे हैं कि गैर हिंदू जो संप्रदाय के लोग हैं, विशेष करके मुस्लिम संप्रदाय, वह हिंदू माताओं बहनों को टारगेट बना रहा है। कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से उनको टारगेट करता है, उनको प्रेम प्रसंग में फंसा करके शादी कर लेता है और उसके बाद हिंदुत्व के लिए विवश कर देता है। तो ऐसी माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए कुछ हिंदू युवकों ने प्रण लिया, संकल्प लिया। वैसे हिंदू युवकों को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के द्वारा त्रिशूल दे करके उनकी हिंदू बहनों और माताओं की रक्षा का उनको दायित्व दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है आपसे। आज भी मुझे याद है मेरे दादाजी अपने पास एक छोटी सी तलवार रखते थे जो कमर में बांध कर रखते थे। उन्होंने उस तलवार का उपयोग तभी किया जब उन्होंने खून निकाला। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शस्त्र की वो मान्यता है कि अगर वो एक बार म्यान में निकल जाए तो चाहे आप अपनी उंगली की बलि दे या आप उंगली काटे, बिना खून समर्पण वो वापस नहीं रखा जाता। इस प्रकार से शस्त्र के वितरण से क्या आपको लगता नहीं है कि त्राही त्राही मच सकती है, खूने खुनान हो सकता है? ये देश है, प्रासंगिकता, इसमें एकता समरसता अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की गतिविधि क्या शोभनीय है भारत जैसे वर्ष में? देखिए, ये भारत हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर 100% हिंदू होते थे, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों के द्वारा बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण करा गया और आज हिंदू 80% से भी नीचे आ गया। इसलिए हिंदुओं की रक्षा करने का दायित्व यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, अखिल भारत हिंदू महासभा जैसे संगठनों को है और ये संगठन हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदू माताओं बहनों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। हम युवाओं का आह्वान कर रहे हैं कि आप हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे आओ और हिंदुत्व की रक्षा करो, हिंदू माताओं बहनों की रक्षा करो और जो हिंदू माताओं बहनों को टारगेट करता है उसको मुंहतोड़ जवाब दो। लगातार कई वर्षों से जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता लव जिहाद जैसे जो चीजें होती है, अभी कल का ही एक मामला आया आगरा का, सूटकेस में उस लड़की की लाश मिली है। तो क्या अखिल भारतीय हिंदू महासभा इतना कमजोर हो चुका है कि हिंदू बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता? देखिए, हम इसके लिए कृत संकल्प हैं। हिंदू माताओं बहनों की रक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवक सभा के कार्यकर्ता, हमारे छात्र सभा के कार्यकर्ता इसके लिए कटिबद्ध हैं और जहां भी पता चलता है वह उनके लिए लड़ने के लिए तैयार होता है। जहां भी हिंदू माताओं बहनों को टारगेट किया जाएगा वहां अखिल भारत हिंदू महासभा पहाड़ की तरह खड़ा होगा, चट्टान की तरह खड़ा होगा और माताओं बहनों की रक्षा करेगा। और जो उनके विरोधी होंगे, जो उनके दुश्मन होंगे, उनको करारा जवाब देगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा एक नाम, एक ऐसा ब्रांड है जहां के देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों, प्रखंडों या अगर हम बात करें राज्यों, हर चीज जगह पे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार के केसेस अगर वो सुनते हैं तो उनको उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा का एक एक कार्यकर्ता हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू माताओं बहनों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है और हम पूरे देश के हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से, युवाओं से अपील करते हैं कि हिंदू माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए अगर अपना प्राण भी त्यागना पड़े तो प्राण त्याग करके हिंदू माताओं बहनों की रक्षा की जाए, उनके सम्मान की रक्षा की जाए और उनको जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकालने का काम कर। शस्त्र धारण समारोह यहाँ हुआ, बतौर मुख्य अतिथि आप पहुंचे। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का कार्यक्रम था। जय भगवान गोयल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री जय भगवान गोयल जी जो कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट
के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रवादी शिवसेना के भी अध्यक्ष हैं। तो वो बहुत ही क्रांतिकारी हैं, हिंदुओं के लिए कृत संकल्प हैं, हिंदुओं के लिए लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम रखा था। मैं श्री जय भगवान गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ इस प्रकार का कार्यक्रम रखने के लिए। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आगे भी त्रिशूल धारण का कार्यक्रम पूरे देश में चलता रहेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। मंत्री जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे नव निर्वाचित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी के पद भार संभालने के बाद उनके द्वारा कई विभिन्न इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्य हुए, चाहे वो केरल भ्रमण को लेकर हो, केरल भी यात्रा के लिए गए थे, चाहे ये शस्त्र धारण समारोह हो, या जो है विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्य होते रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मुन्ना जी बोलेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं उनके कार्यों को लेकर? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है उनका, और आगे भी करते रहे तो हिंदुत्व के लिए जोड़ते रहे, युवाओं को जोड़ने से थोड़ा सा पुनः लौट कर आएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में। पूरे देश के भारतवर्ष के सनातनियों की आवाज है आप, और पूरा देश आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा है। उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कृत संकल्प है, हिंदुस्तान के लिए कृत संकल्प है। और हम हिंदुस्तान के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता एक योद्धा की तरह हिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा और हर कीमत पर माताओं, बहनों और बेटियों की रक्षा करेगा।